हम बार बार कहते हैं, हमारा तीसरा नियम भी है कि वर्तमान में रहते हुए हमें कर्म करने चाहिए, लेकिन मन अपने आप ही भूतकाल में या भविष्य में चला ही जाता है। तो हम उसे वर्तमान में रखें कैसे? जबकि अर्जुन के साथ तो श्री कृष्ण भगवान थे, तो भी उसका मन इतना चंचल हो के भी वो भविष्य की सोचने लगता है या भूतकाल में चला जाता था। तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं, तो हम उसको वश में कैसे रखें? मतलब कि वर्तमान में रहते हुए हम कैसे कर्म करें? देखिए, इसमें ऐसा है कि भूतकाल में तो तभी जाएगा मन, जो अक्सर जब हम थर्ड नियम की चर्चा करते हैं कर्म ज्ञान लेक्चर के दौरान, तो अक्सर उसमें बताते हैं कि भूतकाल में आप तभी जाते हो जब आपने कुछ भूतकाल में कमी छोड़ दी होती है, या भूतकाल में कुछ ऐसा हुआ होता है जहाँ आपने जजमेंट सही नहीं लिया होता। जजमेंट सही ना लेना का मतलब कि उस समय भी आपको पता होता है कि हमें ये जजमेंट लेना चाहिए, लेकिन हम उस समय किसी कारणवश स्वार्थ के वशीभूत होकर, दबाव के वशीभूत होकर, या लालच के वशीभूत होकर, या किसी और कारण से हम वो निर्णय ले नहीं पाते, और जिसके कारण बार बार मन उसी घटना में जाता है। कई बार हम उस घटना को भुलाना चाहते हैं, लेकिन जितना हम भुलाना चाहते हैं उतना ज़्यादा याद आती है, क्योंकि बार बार भुलाने की कोशिश में हम उसको कहीं ना कहीं स्मृति में पक्का करते जा रहे हैं। तो भूतकाल का तो एक चीज़ उसी कारण जाएगा। उसके लिए हमेशा बताते हैं कि जिस दिन से कर्म ज्ञान सीखा हो, पहले जो भी गलतियां करी हो, कर्म ज्ञान सीखने के बाद एक सिंपल सी चीज़ है कि जो वर्तमान में बेस्ट कर सकते हो वो करो। जरूरी नहीं कि आपका परिणाम आपके मन मुताबिक आए, लेकिन आपने वहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो कभी भी आप भूतकाल में नहीं जाओगे। यानी जब वो वर्तमान बीत जाएगा तब भूतकाल में आपका मन कभी नहीं जाएगा, कभी भी देख लें। वो तभी जाता है, जैसे मान लीजिए आज सुबह यहाँ पर आपको उठ के लेक्चर के लिए आना है, फिर सुबह उठे तो थोड़ा आलस आ रहा है, कौन जाए, चलो थोड़ी देर सोते हैं, थोड़ी देर उठेंगे, फिर थोड़ी देर उठे तो 9 बज गया, निकल गया। फिर बाद में किसी से पूछा कि अरे आप तो बहुत अच्छे सवालों का चर्चा हो, फिर बाद में अफसोस कर रहे हैं, तो बार बार रहेगा कि यार वो जो जाना था लाइफ में वो तो गए नहीं। ऐसे कई बार और चीज़ें भी होती हैं, कहीं आपको घूमने जाना है अचानक और नींद लग गई, या रात में देर से सोए, या कुछ और हो गया जिसकी वजह से आपकी अपनी कमी की वजह से। अभी एग्ज़ाम देने अगले दिन जाना है, तो आपको पता है कि अगले दिन हमारा एग्ज़ाम है, तो हमें घर परिवार के सब लोगों से थोड़ा सा उनके किसी इशू में बीच में बोलना नहीं। क्या फ़ायदा, वो नहीं समझ पाए तो कम से कम आप तो सोचो कि हमें अपना मन ठीक रखना। वो कुछ ना कुछ बोल दें और आपका मन दुख जाए, तो अगले दिन आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी। तो बिगड़ जाएगी तो फिर आपको वही याद आएगा, बिना बात के उसमें हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। वो झगड़ा मम्मी पापा का आपस में हो रहा था, या भाई भाई का हो रहा था, या भाई बहन का हो रहा था, या किसी का हो रहा था, मुझे बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी? क्यों अगले दिन जब गड़बड़ हो जाएगी तब कि कल इसकी वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया, उसकी वजह से वहाँ पे भी थॉट ब्लॉक हो गया एग्ज़ाम, बार बार वही याद आएगा। क्यों? क्योंकि गलती करी ना। हमें मालूम है कि अगर हमें आने वाले कल में, यानी टुमारो गुजराती में आवती काले, अगर कुछ करना है तो हमें आज बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स, मस्त, एनर्जेटिक, ऊर्जा युक्त रखना। इसके लिए हमेशा हम बताते हैं, यहाँ पे तो हम अक्सर कहते हैं जब कोई कर्मयोग दिवस होता है, स्थापना दिवस होता है, तो हम पहले से बोल देते हैं 2 दिन पहले से घर वालों की कोई भी बात पर रिएक्ट मत करना। वो जो भी तुम्हें सुना रहे हैं सुन लेना, तो प्रोग्राम पूरा हो ना, फिर सब गिन गिन के मारना, अच्छे से लिख लेना भले लेकिन प्रोग्राम से 2 दिन पहले उनसे किसी बात पे उलझना मत। क्यों? क्योंकि तुम्हारे उलझने की वजह से प्रोग्राम में यहाँ गड़बड़ होगी। तो ये तो हम यहाँ पे बताते हैं, ऐसे ये चीज़ आपको खुद करनी चाहिए। आपका जब इम्पोर्टेंट काम है, कहीं पर कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, इम्पोर्टेंट स्पीच है, अभी मान लीजिए यूनाइटेड नेशंस में स्पीच देनी हो, कोई किसी बहुत बड़ी गैदरिंग को संबोधित करना हो अगले दिन, तो आप बीच में उलझ जाओगे तो बाद में वही ध्यान आएगा, दूसरा आपके अंदर वो जोश किधर से रहेगा जब आप बिना बात के उलझ के अपनी मन की शक्ति को डाउन कर चुके होगे। तो पास्ट में वही जाता है जो उस वर्तमान में काम को ठीक से नहीं किया होता। फ्यूचर में वो जाता है जो अपनी शक्ति या अपनी काबिलियत को लेकर कहीं ना कहीं आशंकित रहता है, या अपने ऊपर ईश्वर की कृपा को लेकर कहीं ना कहीं आशंकित रहता है। जब आप कहीं आशंकित नहीं हो, आशंकित का मतलब होता है किसी चीज़ की चिंता, मतलब पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कल सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, पता नहीं ये काम करूं तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा, ये भविष्य की चिंता को लेकर आशंकित हो, तो उसका मन भविष्य में जाएगा।
मतलब वो वर्तमान में नहीं रह रहा है, पता नहीं ये करूँ, पता ठीक साबित होगा नहीं होगा, रिजल्ट सही आएगा नहीं आएगा, मेरा करना बराबर है या नहीं है, मैं बोल दूं कभी दूसरे को खराब लग जाए और ना बोलूं तो कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये जो आशंका रहती है, ये कई सारे प्रॉस एंड कॉन्स की वजह से मन जो है भविष्य के फल को लेकर वर्तमान में ही चिंतित होता रहता है। अभी फल नहीं आया, वर्तमान में तो आपको काम करना है, लेकिन वर्तमान में ही वो भविष्य के फल को लेकर चिंतित है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। उस चक्कर में वो वर्तमान में कुछ कर ही नहीं पाता। वर्तमान में सिंपल सी बात है, जो आपको बेस्ट लगे वो करो, स्वार्थ से हटकर करो। एक सिंपल सी बात है। स्वार्थ का मतलब जहाँ पर दूसरे को नुकसान इसलिए पहुँचा रहे हो कि हमें कुछ चाहिए, वो नहीं, दूसरे को इसलिए गिरा रहे हो कि हम आगे पहुँच जाएं, दैट इज़ कॉल्ड स्वार्थ। बाकी सबका हित, अपने हित के साथ सबका हित देख रहे हो, वो स्वार्थ नहीं कराता, वो तो सर्वजन हिताय की भावना कराती है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो, कर्म ज्ञान को ठीक से समझे होते हो, कर्म ज्ञान को ठीक प्रकार से अपनाकर वर्तमान में खुश होकर काम करते हो, तो अपने आप मन जो है भविष्य में नहीं जाता। तो ये दोनों चीज़ें समझने की है। अगर ये दोनों चीज़ें समझेंगे तो मन पर अपने आप, जैसे कहते हैं कि गीता में भी भगवान कृष्ण ने स्वयं बोला है अर्जुन से कि असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौनते वैराग्यण चा कहते। लेकिन उन्होंने कहा है कि नियमित अभ्यास से और वैराग्य से, वैराग्य मतलब जो कर्म ज्ञान के द्वारा ऑटोमेटिकली आता है, निष्काम कर्म की अवस्था जो है, निष्कामता की अवस्था वैराग्य, तो वो ऑटोमेटिकली आती है। तो वो चीज़ जो है वो आप उसको अपने मन को वश में कर सकते हो। नियमित योग का अभ्यास करो, नियमित कर्म योग का अभ्यास करो, वैराग्य धीरे धीरे जब कर्म ज्ञान को समझते जाओगे तो अपने आप आएगा स्वतः, और उसके कारण अपने मन को वश में किया जा सकता है। तो साफ साफ चीज़ वहाँ पर भी बताई हुई है कि ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। तो आप अपने प्रेजेंट में रह के, वर्तमान में रह के अपने कार्य का आनंद ले सकते हो। जो वर्तमान में कार्य का आनंद ले रहा हो, बस समझ लो वही वर्तमान में है। बाकी हर व्यक्ति या तो पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो आप वर्तमान में यहाँ बैठे हुए लेक्चर का आनंद ले रहे हो तो आप वर्तमान में हो, और अगर आनंद नहीं ले रहे तो कहीं ना कहीं आगे पीछे हो, किसी जगह पे थोड़ी दूर हो सकते हो, ज़्यादा दूर हो सकते हो, आगे हो सकते हो, कहीं पे भी हो सकते हो।